please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video. नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हिमानी नथानी। बात बिहार में आई बाढ़ की, जिसकी वजह से हालात लगातार गंभीर बने हुए हैं। गोपालगंज के बरला इलाके की बात करें तो यहां गंडक नदी पर बना तटबंध टूट गया है, जिसके बाद नेशनल हाईवे 28 के बंद होने का खतरा पैदा हो गया है। बिहार के 13 जिले बाढ़ से गंभीर रूप से प्रभावित हुए हैं। बाढ़ से दरभंगा के कई इलाके पानी में डूब गए हैं। कई गांवों और तहसीलों का जो जिला मुख्यालय से संपर्क है वो टूट गया है। इस बीच बाढ़ से निपटने के लिए एनडीआरएफ की 4 और टीमें भेजी गई हैं। एनडीआरएफ ने अब तक बिहार में बाढ़ में फंसे 900 से ज्यादा लोगों को बचाया है, जबकि 14,000 से ज्यादा लोगों को सुरक्षित जगहों पर भेजा गया है। बिहार में बारिश और नेपाल से आ रहे पानी की वजह से लगातार हालात बिगड़ते जा रहे हैं। अब तक 56 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि करीब 70 लाख लोग बाढ़ से प्रभावित हुए हैं। बाढ़ में अपना सब कुछ गंवाने वाले लोगों की जिंदगी मुश्किल हो गई है। सारा सामान दहा गल, बाल बच्चा भूखे मरता। घर डूब गया है, खाने पाना पकाने का घर भी भंग गया है। ये तस्वीरें बिहार के गोपालगंज की हैं। उफनती गंडक नदी ने तबाही की कहानी हर तरफ लिख दी है। गोपालगंज के काला मटिहनिया गांव के कई घर पानी में बह गए हैं और जिंदगी सड़कों पर आ गई है। घर सड़क पर पहुंच गया और रसोई इस तख्त पर सिमट गई। जानवरों के मुंह में चारा तो किसी तरह जा रहा है, लेकिन इंसान दाने दाने को मोहताज हो गया है। ना आगी बना, पानी बना, किछ बना, कोनो सीधा सावन सब डूब गइल बा। रामा राय पानी से घिरे गांव में मदद के इंतजार में हैं, लेकिन इसी गांव के मुन्ना सिंह को समझ नहीं आ रहा कि आने वाले दिनों में खाने का इंतजाम कैसे करेंगे। बाढ़ में छाती पर पानी में खड़ा पानी समझ सारा अनाज हमनी के भीज गई बा, जगह देखे के सुखा के हमनी खाई समझ, ये तो समस्या बा। रामा राय और मुन्ना सिंह अपनी परेशानियां गिनाते नहीं थकते, लेकिन प्रशासन मदद का सरकारी भरोसा दे रहा है। हेल्थ कैंप और एनिमल हस्बेंड्री के डॉक्टर सबको लगाया गया है और राहत कैंप भी आवश्यकता अनुसार उसको शुरू किया जाएगा और पूरे प्रशासनिक जो अमला है वो अलर्ट पे है। बिहार के करीब 13 जिले बाढ़ से डूबे हुए हैं। ऐसे ही एक और गांव है सीतामढ़ी का। झोपड़ी की छत पर अपने जानवरों के साथ पनाह लेने वाले ये लोग बेबसी में बहते पानी को देखते रहते हैं। बाढ़ से निकलना तो चाहते हैं, लेकिन पानी में रहने को मजबूर हैं। एसडीओ साहब आए हुए हैं आप लोगों को ले जाने के लिए। अरे माल जाल एक कोई रह जाए, आप बच्चा तो निकाल दीजिए। प्रशासन मदद के लिए दरवाजे पर तो पहुंचा, लेकिन मजबूरी घर-बार और जानवरों के खूंटे से बंध गई। लगातार बढ़ते पानी के बावजूद लोग अपने गांव, अपने घर को छोड़ने को तैयार नहीं होते, लेकिन डीएम जगह जगह फंसे लोगों को निकालने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। जो लोग फंसे हुए हैं उनको निकालना सबसे पहले प्राथमिकता है। दर्द और बेबसी की ऐसी अनगिनत कहानियां उफनती नदियों के साथ हर गांव में दिख रही हैं। ऐसी ही एक और तस्वीर है अररिया की। यहाँ बाढ़ में फंसा ये परिवार किसी तरह जिंदगी की डोर थामना चाहता है। दरभंगा के कई और गांव बाढ़ की चपेट में आ चुके हैं। यहाँ के घनश्यामपुर में बांध टूट गया और उसके बाद आए सैलाब ने निचले इलाकों के कई घरों को चपेट में ले लिया। कच्चे मकान डूब गए और पक्के मकानों की छत बचने का ठिकाना बन गई। इन सब के बीच इस गांव के लोग प्रशासन को तलाशते दिखे। कुछ नहीं मिल रहा है, प्रशासन यही है यहाँ। सब अपना आता है, अपन दिखाता है, आप भाग जाता है। खाली ब्लॉक में हाजिरी पुराता है, जाता है, और क्या करेगा यहाँ प्रशासन। पूर्णिया के बायसी का भी यही हाल है। केले की डोंगी पर बैठी इस महिला ने बकरी को सीने से ऐसे लगाया है जैसे यही इसके लिए सबसे कीमती सामान हो।
लोग किसी तरह बाढ़ में फंसे अपने परिवारों को बचाकर ऊंची जगहों पर ले जाने की जुगत में हैं। जो है घर में पानी घुसा हुआ है, हम लोग किसी तरह से बच्चे को बचा उचा करके रोड पर ला के रखे हैं। किसी तरह सड़क पर सिर छुपाने की जगह तो मिल गई, लेकिन यहाँ कब तक बसेरा रहेगा ये बढ़ता हुआ पानी ही तय करेगा। बिहार के कटिहार में महानंदा नदी उफान पर है। कटिहार के रोशना इलाके में बाढ़ की वजह से लोग अपना घर बार छोड़कर सुरक्षित जगहों पर डेरा जमाए हुए हैं। हमारे सहयोगी चंद्रमोहन ने रोशना इलाके का जायजा लिया। महानंदा उफान पर है और हम अभी मौजूद हैं कटिहार जिले के रोशना इलाके में। आप तस्वीरों में साफ तौर पर देख सकते हैं किस तरह से घर पूरी तरह से जलमग्न हो चुका है। यहाँ के लोगों के मुताबिक लगभग हजारों के तादाद में इस इलाके में घर हुआ करता था, लेकिन एकाएक पानी आने की वजह से कई ऐसे घर हैं जो पूरी तरह से ध्वस्त हो चुका है और जो घर बचे हुए हैं वहाँ 4 फीट से ज़्यादा पानी है। यहाँ लोग अपने घरों को छोड़कर जा चुके हैं और जो लोग ऊंचे जगह पर शरण लिए हुए हैं वो कभी कभी अपने घरों में पहुंचते हैं अपने सामानों को देखने के लिए और साथ ही कुछ सामान जो उनके ज़रूरत की है उसे ले जाते हैं। और जो लोग इस इलाके में अभी रह रहे हैं वो छत पर किसी तरह से अपनी ज़िंदगी काट रहे हैं। कहा यह जा रहा है कि 1987 में इससे भी कम बाढ़ आया था, लेकिन 30 साल बाद यह रिकॉर्ड टूटा है और लोगों को अपने घर को छोड़कर बाहर जाना पड़ा है, बांधों पर शरण लेना पड़ा है। कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं, हम उनसे बात करते हैं कि आखिर किस तरह की परेशानियों का सामना लोगों को करना पड़ रहा है। ये बताइए किस तरह की परेशानियां हो रही हैं अभी? अचानक बाढ़ आने से लोगों को समय नहीं मिला, काफ़ी घर गिर चुके हैं और कुछ घर जो बचे हुए हैं उनमें पानी भरा हुआ है। लोगों के पास आने जाने का साधन नहीं है, राशन पानी नहीं है, माल मवेशी को लोग किसी तरह लेके भागे हैं और बचा हुआ यहीं पे है। प्रशासन से कोई मदद नहीं है, रिलीफ की कोई नाव नहीं यहाँ उपलब्ध है। तो लोगों को अभी तक मदद नहीं मिल पाया है, जिसके चलते परेशानियां और बढ़ गई हैं। ये बताइए जब पानी आया उस समय आप लोग क्या कर रहे थे? पानी अचानक आया और जो है एक बाइक पानी आया, इससे पहले भी बाढ़ आया था तो उस समय इतना परेशानी नहीं हुई थी, लेकिन इस बार जो है बहुत ज़्यादा पानी आई और अचानक पानी आई तो हम लोग को बहुत नुकसान हुआ। माल मवेशी ये सारा चीज़ जो है फंस गया है, छोटे छोटे बच्चे भी फंस गए हैं। हम लोग किसी तरह जो है अपना जान लेकर जो है जान बचाने का कोशिश में है। और अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश की, जहां लगातार नदियों के बढ़ते जलस्तर की वजह से कई जिले बाढ़ की चपेट में हैं। नेपाल से आने वाले पानी ने कई जगह तबाही की कहानी लिख दी है। प्रदेश में अब तक 23 लोगों की मौत हो चुकी है। बर्बादी की बाढ़ जब कहर बरपाती है तो उसकी तस्वीरें कितनी खौफनाक होती हैं, उसे बताने के लिए ये तस्वीरें काफी हैं। तबाही की इस बाढ़ ने यूपी के कई गांवों का नक्शा बदल कर रख दिया। हालत ये है कि घाघरा, सरयू, गंडक, राप्ती, रोहिन और नारायणी नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं, जिसकी वजह से महाराजगंज, गोंडा, बलरामपुर, बहराइच, लखीमपुर खीरी में हालात बद से बदतर हो गए हैं। कुछ ना मिला है। घर वर में कहीं कहाँ है? घर वो सब गिरा पड़ा है। अभी कहाँ रह रहे हैं? ये तो आंगनबाड़ी रहित है। सर हालात यहाँ के बहुत गड़बड़ चल रहे हैं, क्योंकि यहाँ करीब दो हफ्ते से पानी का जलस्तर बिल्कुल बढ़ रहा है और जलस्तर इतना बढ़ गया है कि आने जाने में बहुत दिक्कतें हो रही हैं। घाघरा के किनारे बसे गांव की हालत जानने के लिए न्यूज़ 18 इंडिया की टीम मौके पर पहुंची तो वहां के हालात देखकर हमें हैरानी हुई। करीब 1200 की आबादी वाला ये गांव पूरी तरह से नदी का रूप ले चुका था और लोग मजबूरन बंधे पर दिन काट रहे हैं। हाल ये है कि मेरे ठीक पीछे एक गांव है और वो इस तरीके से पूरा का पूरा बाढ़ में डूबा हुआ है, घाघरा के पानी के कारण डूबा हुआ है। पूरा का पूरा जो गांव है, जितने घर हैं वो सब डूबे गए हैं। और जब यहाँ पानी बढ़ रहा था तो जैसे कि हम इस वक्त एक नाव पर बैठे हैं, नाव पर उस गांव की ओर जा रहे हैं,
गांव के लोगों ने ऐसे ही नावों के जरिए लोगों को बाहर निकाला है, उनकी मदद की है। लेकिन जैसे ही न्यूज 18 इंडिया की टीम आगे बढ़ी तो बेबसी और नजदीक से दिखाई देने लगी। पानी में डूबे गांव में घरों की छतों पर लोग बैठे थे। इसी बीच एक महिला से मुलाकात हुई जिसने आंगनबाड़ी केंद्र में शरण ली, लेकिन बाढ़ का पानी वहां भी उसके पीछे पहुंच गया। एक सरकारी पक्की बिल्डिंग है, लेकिन हालत ये है कि उसमें भी घुटनों तक पानी भरा हुआ है और उसके चलते आप देख सकते हैं जो पूरी की पूरी गृहस्थी है वो इन 2 बिस्तरों पर आ गई है, इन 2 पलंग पर आ गई है। रसोई का सारा सामान हो, बर्तन हो, जितना बचा खुचा राशन है उसको बचा के लाने की बात हो। कोशिश की जा रही है कि उसको इतनी ऊंचाई पर रखा जाए कि वो ना डूबे। यूपी के बलरामपुर में राप्ती नदी खतरे के निशान से 70 सेंटीमीटर ऊपर बह रही है, जिसके बाद यहाँ के कई इलाके सैलाब में बदल गए, जबकि सड़कें नदियां बन चुकी हैं। लड़के बच्चे बूढ़त हैं, गाय गोरू सब कुछ परेशानी है। अब काम कहाँ है वहाँ, राय ठिकाना आइए नहीं, घर आइए नहीं, बहेगा सब। इतना परेशानी है कि सब लोग खाने पीने के लिए भी परेशान है कि क्या खाया जाए, कहाँ जाए, कहाँ नहीं। अगर सड़क नहीं होता तो रहने के लिए भी जगह नहीं है। यह तस्वीर गोंडा की है। बांधों से लाखों क्यूसेक पानी छोड़ा गया, जिसके बाद घाघरा नदी ने विकराल रूप ले लिया। जिले के कई गांव चपेट में आ गए। एक महीना हो गई पानी भरा है, हरा गोरू सब गाँव ऐसे भूकन मारा था। हम सब बहेगा, पीछे पानी भरा है, कौन में यही ठीक जाना। वैसे बाढ़ से अपनी जान बचाते ये 2 बच्चे जो निर्माणाधीन मकान के पिलर पर चढ़े हुए हैं। दूसरी तस्वीर, यहाँ पानी का बहाव इतना तेज है कि जमीन लगातार कट रही है। लोग जहाँ हैं वहीं फंस गए। यह तस्वीर है यूपी के महाराजगंज की, जहां रोहिन और नारायणी नदी खतरे के निशान को पार कर चुकी हैं और 60 गांव बाढ़ की चपेट में हैं। कुछ खाए नहीं ले आवता, केहू नहीं देता, केहू सब लोग भूखल यहाँ मरा था। भूखल का भूखलन बाटी आखिर जब नहीं मिलते। खाने पीने कोई व्यवस्था नहीं है, यहाँ पर एकदम निराश होकर पड़े हैं। यूपी और बिहार में बाढ़ की तबाही नेपाल की तरफ से आ रही है। नेपाल में लगातार बारिश जारी है। बाढ़ से अब तक 120 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 60 लाख लोग बाढ़ से प्रभावित हैं।